क्या हुआ, पहले के हिसाब से जो बात चल रही थी उसका जो हम लोगों ने पार्टी स्तर पर, क्योंकि मुखिया हम पंचायत में हैं, उससे पहले हम पार्टी का भी है, राजद से बिलोंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले जो बात थी मोदी सरकार और नीतीश कुमार का जो मामला था, उस हिसाब से हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग जब विरोध प्रदर्शन किए तो इलेक्शन कमीशन के कान तक जो गया मामला, तो उसने सुधार किया। सुधार करके ये बात बोला कि सारा डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए, क्या होगा नहीं होगा बात का चीज़ है, लेकिन अभी जो फॉर्म बीएलओ देती है उस फॉर्म के आधार पे और वो 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से हम लोग दिक्कत नहीं है कहीं पर। जो ने दिया 2003 में, अगर मान लिया जाए बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगी, वो क्या करेंगे फिर? क्या उपलब्ध नहीं होगा? 2003 से पहले का लिस्ट अगर नहीं मिल रहा है लोगों, कोई भी लिस्ट मिलेगा उससे पहले की बात, उसका बाप का मिलेगा। यही तो इशू आ रहा है ना मुखिया जी कि भाई 2003 से 1987 से लेकर 2003 की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड सबका बना है ना, तो आधार कार्ड को तो मान ही नहीं रहे ये लोग। कौन नहीं मान रहा है? विभाग नहीं मान रहा आधार कार्ड। आधार कार्ड का वैलिड है, आप आधार कार्ड लेके जाइए। अगर तो ये विभाग की बात को क्यों नहीं कही, जनता को क्यों नहीं समझाया? तो हम लोग तब से बात कर रहे थे ना इसमें। नहीं बोला, ये बात तो बोलिए आप लोग के सामने आधार कार्ड के बारे में। हाँ, आधार कार्ड नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि विभाग चोर दरवाजे से एनआरसी की तैयारी में है ना। नहीं, ये मीडिया में बात आई है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो जब लेकिन हमको आप जब जनप्रतिनिधि है समाज के प्रति, तो आपका दायित्व बनता है कि वेरीफाई हो जाए पहले। सुनिए, हम लोग उसमें जुड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वोटर में जुड़ेंगे तो हर जगह जुड़ के रहेंगे, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है, आप सर्टिफाइड तो ये सर गवर्नमेंट से। बीएलओ गठित था पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, तो बीएलओ नाम जोड़ता था तो हम लोग से सेटिस्फाइड होता था। इस बार भी हम लोग उसी तरह से सेटिस्फाइड होने के लिए अपना पेपर देते हैं। जैसे वोटर लिस्ट ही देख करके ना होगा। तो वो जो फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म में कॉलम्स को पढ़िए, आप क्या क्या चीजें मांग रहा है, फिर भी फॉर्म में भी मांगा जा रहा है, वो तो भर के देना आपको। फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं देना मांग रहा है। अगर फॉर्म के अलावा बीएलओ मांगता है तो वो खबर हम लोग को चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पब्लिक अगर उससे जबरदस्ती कर रहा है, कोई दूसरा फॉर्म मांग रहा है, तो हम लोग के पास शिकायत लाइए। पहले आप लोग इस सर्वे से संतुष्ट हैं? आप लोग ये बताइए, पहले प्रतिनिधि लोग बताइए। देखिए, संतुष्ट होना पड़ता है, हालात है इस तरह होना पड़ता है। अब इसलिए कि देखिए, वोटर लिस्ट को सही कराने के लिए पहले भी बात चलता था, पहले भी वोटर लिस्ट बनता था। आज थोड़ा सा प्रतिक्रिया बढ़ा दिया, तो प्रतिक्रिया बढ़ाया तो हम लोग उस मुताबिक नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने मुताबिक से कर रहे हैं कि जो फॉर्म मिला है उसी के आधार पे हम लोग को भरना है। हमको एक आप तक समझ में ये नहीं आई है कि भाई संविधान के अनुच्छेद 6, 326 और 25 और 11 को सब किसी को स्टडी की जरूरत है, स्टडी क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर प्रशासन क्यों नहीं बस पर बात कर रही है? जबकि 326 स्टडी अगर नहीं करता या हम लोग उसको स्टडी नहीं करते, तो आज जो बहुत चीज़ हटा है, 25 राइट है मेरा, आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं। मेरा अगर मतदान में लिस्ट में नाम है तो आप मेरा 25 के अनुच्छेद 25 के तहत आप मेरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है। ये तो गलत हो रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। का जो है, जो अपना हिसाब था उसी हिसाब से आया है। अब उसमें हम लोग तो कटौती किए हैं। विरोधी दल जो हमला किया सरकार पर, तो सरकार तो सुधार किया है, डरा है। सरकार डरा है कि इलेक्शन कमीशन घंटा के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है अपना बात को वापस लिया, तो डर के इसमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है जो 28 तारीख को फैसला आने वाला है। पूरा भरोसा है, और हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिन में भी वोटर लिस्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए ना ही हम लोग को जाति का जरूरत पड़ेगा या निवासी का पड़ेगा या हमको अन्य पेपर का पड़ेगा। चलिए, सत्यापन को लेकर क्या कहेंगे? आम नागरिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है और लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कॉपी देने के लिए। लोग कह रहा है एनआरसी तो नहीं लगाने की सरकार की नीति है। प्रशासन हमेशा से करप्ट काम करते हुए आई है, मीडिया के जब सवाल पे सुनते ही भागे। नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे, डीएम साहब देंगे इसमें। देखिए, पहले तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका व्यूअर का धन्यवाद। हमारे जब भी आए थे वीडियो सब आए थे और जो सीओ साहब और एडीएम साहब आए थे हमारे बीच में मस्तान चौक में, और एक सभा भी रखे।
और उन्होंने ये कहा जो आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए आधार कार्ड के द्वारा। तो हम लोगों ने कहा जो अगर आपका निवासी का जो आपका जो ये है निवास अगर हम ऑनलाइन किए हुए हैं और रिसीविंग दे सकते हैं क्या? साइट तो बोले नहीं, रिसीविंग नहीं दे सकते, ये कीजिए बाद में इसको देखेंगे हम लोग। तो इनके कहने का मतलब तात्पर्य ये होता है तो अभी हम लोग फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा दोबारा। और लोग उस टाइम भगदड़ ज़्यादा मचेगी तो लोग देंगे कैसे? जी इसका ये तो खुल के बात नहीं हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट तो लोगों को देना है, क्लियर बात मान लीजिए लोगों को। डॉक्यूमेंट बगैर डॉक्यूमेंट का काम होना नहीं है। और जो है अभी जो है आपका जो है ये था सुप्रीम कोर्ट का जो आया था गाइडलाइंस आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है आधार कार्ड आधार कार्ड और राशन कार्ड और जो है आपको ये देना है। नहीं, इसको आप जो है मान्यता दीजिए। निर्वाचन आयोग का अगर मान्यता नहीं देते हैं तो आप रीज़न बताइए साहब क्यों मान्यता नहीं देते हैं आप। और उसके बाद 28 तारीख को फिर जो सुनवाई है, तो हमको जो है तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है। लेकिन हम लोगों से ये कहेंगे जो आप फॉर्म घर पे नहीं रख कर आप उस फॉर्म को भर के तत्काल के लिए आप जो है BLO साहब को जमा कीजिए। उसके बाद जो भी होगा, हम तो विपक्ष हैं साहब, हम तो राजद के लोग हैं, हम इनके लिए जो है हम लोग प्रोटेस्ट भी किए और हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी ने इसमें प्रोटेस्ट में और भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। लेकिन लोगों से हम लोग कहना चाहेंगे आप फॉर्म को घर में नहीं रखकर फॉर्म को भरिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को जरूर करके लगा दीजिए, नहीं है उसी फॉर्म भर के जमा करें। जी, मैं इंजीनियर मोहम्मद अकबर अली, किसान प्रकोष्ठ राजद किशनगंज। जी देखिए सर, आपको बता दूं जो हमारे जो अभी जो इलाके में चल रहा था BLO जो घर घर जा रहे थे और जो है डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे इलाके में तो उतना गरीब आदमी का जो मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है या फिर जो है आपका जॉब कार्ड होता है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो इंडिकेट किया गया, कहा गया था जो 11 कॉलम में डॉक्यूमेंट देना है वो डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। अब साहब 2024 में चुनाव जीते हैं उसी वोट से और उसी वोटर पे आप शक करते हैं साहब, जो कह रहे हैं जो आप जो इंडियन है या नहीं है प्रूफ कीजिए साहब। पहले आप रीजन दे दीजिए, उसके बाद आप उसको बाद आप ये कीजिए, क्लियर कीजिए आप। बिल्कुल आप सही कहे हैं ये बात। ये जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का मानसा है। जो पहले बात चल रही थी जो NRC लागू करना पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके डर से जो है ये सोचा जो निर्वाचन आयोग को हाथ में करके, ये निर्वाचन आयोग जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में गोद में बैठे हुए हैं। ये निष्पक्ष जो है जांच नहीं कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच करना 24 दिन में साहब कैसे जांच क्लियर हो जाइएगा, आप ही बता दीजिए। जो 2003 में हुआ था वो 2 साल लगे थे, आप 24 दिन में क्लियर करना चाहते हैं। जब हमारे जो है तेजस्वी यादव जी ने कहा जो पूरा 9 तारीख को चक्का जाम होना है, तब कहता है जो बेकार डॉक्यूमेंट को आप जो आधार कार्ड के द्वारा भर के जमा कर दीजिए। साहब ठीक है हम जमा कर देंगे, लेकिन आप तो एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किए। कॉन्फ्रेंस में बोल के कहे भी नहीं कि भाई आप बेकार डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया, आप जो है वोटर लिस्ट में नाम रहेगा आपको। लेकिन हम लोगों को अभी भी शक है तो ये दोहरी नीति की सरकार जो है ना कहीं हम लोगों के साथ चाल खेल रहा है। बेकार डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट तो ले लेगा बेकार डॉक्यूमेंट का, उसके बाद जो बोलेगा आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। हमारे अल्पसंख्यक दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की साजिश है। ये जो है पिछड़ों की सरकार नहीं है, ये जो है पूंजीपति की सरकार है, उन्हीं का जो है ये तरफदारी सिर्फ करते हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों के नाम है वो काट दिया गया है जी। तो ऐसा क्या वो डॉक्यूमेंट थे कि वो प्रूफ हो कि वो मतलब ज्यादा नाम। भाईजान आपको बता दो, हम लोग को पता अभी तक नहीं चल पा रहा है क्या देने से बेहतर रहेगा। ये जो अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी बोले फ्री दे दो। ये कुछ साजिश है इसमें छुपा हुआ है, खुल के नहीं बोल रहा है। इसीलिए जो है हमारे तेजस्वी यादव ने कहा पूरे बिहार में चक्का बंद है और आपको पता भी चल गया, वो हम देख भी लिया। आप यहाँ आप तो थे मीडिया वाले, मीडिया बंधु, कितना आदमी हुआ। ये नहीं मस्तान चौक में नहीं, पूरे बिहार में हर चौक में हर चौराहे में आज चक्का बांधे और सारे पब्लिक ने मिलजुल के साथ दिया इस प्रोटेस्ट को कामयाब कराया। इस प्रोटेस्ट में देखा गया है कि हजारों के तादाद में लोग आए और उस प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य हुआ और क्या कुछ। बहुत बहुत स्वागत है
पत्रकार बंधु, क्योंकि यहाँ जो है आज 9 तारीख को जो बिहार सरकार जो अभी गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो एक समय समय पर काला कानून हो, वक़्फ़ बिल हो, आपका भी जो ये अभी एक तौर से एनआरसी ही माना जाएगा, जो डॉक्यूमेंट मारे यानी पब्लिकों को ये परेशान कर रहे हैं। आज का जो है यहाँ का जो मस्तान चौक का जो हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें हमारे तेजस्वी जी और हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर राहुल गांधी जी का एक ये था कि हमारे जो हिंदुस्तान में जनता जो अमन चैन पसंद कर रहे हैं, उसको जो केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, ये लोगों को परेशान करने में तुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग खाने के लिए हमारे बिहार में एक समय का एक टाइम का रोटी नहीं है, सरकार को वो दिखाई नहीं देती है। और सरकार को ये दिखाई देती है कि 1987 का जो हमारे दादाओं परदादाओं थे, शायद परदादाओं का नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो बताइए यहाँ पर सरकार जहाँ खाने पीने एक गरीब परिवार अति पिछड़े लोगों को एक घर बढ़िया हो, रहने सहने के लिए एक घर हो, खाने पीने के लिए अनाज की व्यवस्था करे, सरकार आज कागज की व्यवस्था करने बोलते हैं। बताइए यह जनता भोली भाली जो जनता है पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान में कैसे ये डॉक्यूमेंट देंगे? सबसे बड़ी बात ये है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है गांव-गांव में जो बीएलओ जाते हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले, कौन सा क्या ले। अभी जो घर में बीएलओ जाते हैं जी, वो तो कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस पैसे दे दो। देखिए जब तेजस्वी साहब चाहे मीडिया के सामने में हो, लाइव आए, जब बोले कि नहीं हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जनताओं को परेशान किए जा रहे हैं, तब जाकर के कहा कि आप जो है फॉरम में जो आधार कार्ड मांग रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं, उन्हीं को दे दीजिए। लेकिन ये बहुत ही ये हो रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार के पास जो नीतीश कुमार है राज्य सरकार, अगर उनके पास अगर वो 1987 का डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल हम लोगों के पास भी है। आप वोट ले रहे हैं साहब, आपको मतदान कर रहे हैं, आप उसी से सरकार बन रहे हैं, फिर उसी का आप कागज प्रूफ यहाँ मांग रहे हैं कि आप यहाँ के हैं कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पिछला वाला मांग रहे हैं। इसमें लोग कैसे देंगे? जो पढ़ा लिखा है उसको भी दिक्कत है, जो जाहिल है, जो अनपढ़ है, उनको भी दिक्कत है। यहाँ पर सरकार खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, अनाज देने की बात नहीं कर रहे हैं समय पर, और समय पर उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से देंगे सर? 2017 के बाद पता है कि पूरा घर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो वो क्या करें? बिल्कुल सही बात है। 2017 देखिए, और भी बहुत सारी बात है। 2017 के बाद बहुत तरह का घटना इलाके में होते रहे, कभी पूरे घर जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीना पहले निवासी बनाते हैं, आय बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, वो जल जाते हैं, वो कहाँ से लाके देंगे? और कभी कभी तो आधार कार्ड भी नहीं है, ऐसे ऐसे आदमी बरोक में अभी भी कैंप लगा करके बैठते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, ढेरों ऐसे पड़ा है, जबकि सरकार ही आधार कार्ड का मान्यता दी है। और फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट भरने के लिए कह रहे हैं, फॉर्म जो दे रहे हैं, उसमें आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये कैसा नीति सरकार है? ये तो समझिए कि काला कानून लोगों पर थोप रहे हैं। तो इसलिए हमारे जनता जागरूक है, जनता जाग चुकी है, और मैं तेजस्वी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक उन्होंने एक युवा जोश आकर के हर एक मामले पर जो लोगों के कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। और हमारे अलहाज इदार साहब जो कोचाधामन विधानसभा के विधायक हैं, वो भी कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं, कहते हैं कि लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आने नहीं दूंगा। और उसी के तहत आज हम लोगों ने मस्तान चौक में धरना प्रदर्शन किए, और इससे हमको पूरे मालूम पड़ रहे हैं, आप लोगों के पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, ये जानकारी जाए और लोगों को परेशान करना छोड़ दें। हम लोग सारे लोग यही चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुर्शिद आलम, मैं स्वतंत्रता पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष हूँ, जो अपने एक समाज सेवी के तौर पर लोगों का सुख दुख में हर वक्त खड़े रहते हैं।